as well. The title is Understanding Learning, Understanding Learning Method and Learning Theory. कोर्स टाइटल है हमारा साइकोलॉजी एंड द टॉपिक इज लर्निंग एंड लर्निंग को हम पढ़ेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी. Different psychologists they different learning theories present की हैं. तो first we have to be understand what is learning according to psychologists. और उसके बाद कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. बड़ी पॉपुलर थ्योरीज हैं, 4 थ्योरीज हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे. वो देखो, एक तो लर्निंग है, लर्निंग थ्योरीज है, ठीक है. उसके बाद अगर हम हमारे पास एक सेशन है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी. लर्निंग डिसेबिलिटी यानी लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं. कुछ लोगों को लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, वो तारे ज़मीं पे डिसलेक्सिया लर्निंग एबिलिटी होती है बहुत सारी, कुछ को मेंटल टार्डेशन की वजह से है या कुछ मेंटल डिसेबिलिटी होती है. तो लर्निंग में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. तो वो भी हम उसको एक हाफ में डिस्कस करेंगे. तो पहले तो हम लर्निंग देखेंगे, लर्निंग थ्योरीज देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है. क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करता हूँ. जैसे हमने सेंसेशन परसेप्शन देखा तो कुछ डिसऑर्डर थे. उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको मजा आएगा जब आप पर्सनालिटी पढ़ेंगे. तो पर्सनालिटी के साथ फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी डिस्कस किए जाएंगे. तो अभी हम नाउ वी हैव टू स्टार्ट. दीज आर द सम एग्जामिन क्वेश्चन कि व्हाट इज लर्निंग अबाउट, हाउ डू वी लर्न. ये एक सवाल है ना कि हम सीखते कैसे हैं, हमारा जो सीखने का अमल है वो कैसा है, हम कैसे सीखते हैं. लोगों से सीखते हैं, चीज़ों से सीखते हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, नेचर है, नर्चर है, या सब कुछ जेनेटिक है. ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं कि इंसान का जो सीखने का मरहला है, क्या किसी को देख के सीखता है. भाई ये एक डिबेट है ना कि लर्निंग बाय एरर है, लर्निंग बाय मिस्टेक है, लर्निंग बाय इमिटेशन है, लर्निंग बाय कॉपिंग द अदर्स है, लर्निंग बाय मॉडलिंग है कि किसी को मॉडल देखा और हमने कॉपी कर लिया, कॉपी कैट वाला. तो क्या हम इस तरह से सीखते हैं. फिर एक सवाल ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. तो अब एक और भी है ना, जिंदगी ने सबक सिखाया, लाइफ इज अ यूनिवर्सिटी, लाइफ इज माय टीचर, और जिंदगी ने हमें सबक सिखाया. ऐसी बातें सुनी होंगी आपने. तो इससे मुराद क्या है कि भाई जिंदगी में बहुत सारे अच्छे बुरे दोनों होते हैं. यानी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों पर रिवॉर्ड मिलता है तो हम उससे सीख जाते हैं, और कभी कुछ हमें बहुत बड़ा धचका लगता है, नुकसान होता है, ट्रेजिडी होती है, तो वी विल स्टॉप इट. तो देखें, एक वो हमें इंडिकेशन है जिसमें होता है कि डू इट एंड रिपीट इट अगेन, और एक होता है डोंट डू इट अगेन, क्योंकि यू विल बी बेयर द हैवी लॉस अगेंस्ट दैट सिचुएशन एंड दैट बिहेवियर. तो आपको पता लग जाता है कि यार ये बिहेवियर मैंने करना है और ये बिहेवियर मैंने दोबारा से नहीं करना है. तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में देखेंगे. और फिर फाइनली क्या बिहेवियर मोल्ड होता है, क्या बिहेवियर सीखा जाता है, क्या बिहेवियर चेंज किया जा सकता है. और फिर मेरा एक सवाल है जो इसमें मेंशन नहीं है, जो हम आखिर में डिबेट रखेंगे कि कैन वी लर्न एनी एवरीथिंग, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड. क्या इंसानी दिमाग सब कुछ सीख सकता है या कोई उसकी हदूद भी है. तो ये फिर हम सारे सवाल के जवाब लेंगे. नाउ फर्स्ट वी हैव टू बी कीप अंडरस्टैंड द व्हाट इज लर्निंग. पहले ये तो समझ लें हम. तो लर्निंग को जब तुम उर्दू में बात करो तो भाई लर्निंग जो है वो आप क्या मिलेगा, डिक्शनरी लेके बैठो तो उसमें लिखा हुआ होगा आमोजेश यानी क्या कहते हैं उसको, ग्रो, नर्चर, है ना. यानी लर्निंग का मतलब अगर हम एकेडमिक डेफिनेशन देखें तो लर्निंग का मतलब ये है परमानेंटली चेंज इन योर बिहेवियर. लर्निंग का मतलब क्या है, परमानेंटली चेंज इन योर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस. मिसाल के तौर पे एक रास्ता था, वहां पे आपको पत्थर पड़ा मिला, तो आपने कहा कि अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट टाइम तो मुझे इसको हटा दूं, या तो फिर मैं यहाँ से ना गुजर के जाऊं. या एक आपने ऐसा बिहेवियर किया जिसकी मतलब नतीजे में आपको एक आपसे लोग दूर हो गए, गुस्सा किया या कोई एक्ट किया, तो आपने कहा नहीं, नाउ आई विल चेंज माई बिहेवियर, और आपने परमानेंटली अपने बिहेवियर को बदल दिया. आपने कहा नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा बिहेवियर नहीं करना जिसकी वजह से. और अगर बार बार वही करते जाएं इसका मतलब यू लर्न नथिंग. इसका मतलब है लर्निंग क्या है, परमानेंटली, परमानेंटली लव्स है परमानेंट, नॉट अ टेम्पोररी, हमेशा के लिए. परमानेंटली चेंज इन योर बिहेवियर. और बिहेवियर क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है, बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्ड against the situation, against the people, against the persons to whom you meet. ये जितने लोगों के सामने, जितनी चीजों के सामने, जितनी सिचुएशन के सामने जो हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा बिहेवियर है.
मैंने कहा था ना कि साइकोलॉजी इज रिप्लेस विद द वन वर्ड दैट इज ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान का बिहेवियर क्या है। इस बिहेवियर को ही तो सीखना है कि रास्ते में जो पढ़ा था कौसार, वो ठोकर से तो हट गया मगर पाँव हमारा जो है वो जख्मी हो गया। तो ये हम सीखते हैं ना कि चलो रास्ते में जो था एक तकलीफ का पत्थर वो तो हट गया, मगर जो हमारा पाँव है वो जख्मी हो गया। तो फिर हमें अपनी उस जख्म से याद रहता है कि ओह अच्छा, तो ये मेरी लर्निंग है कि नेक्स्ट टाइम से मैंने जो है वो इस रास्ते से नहीं जाना है,